मैं जब हायर सेकेंडरी कर रहा था तो अचानक मेरे पिता गुजर गए। परिवार की हालत की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाया। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे 4 भाइयों की शादी हो गई और वो घर छोड़कर चले गए। मेरी और माँ की देखरेख करने के लिए कोई नहीं बचा। परिवार में गरीबी का आलम उसके कॉलेज के दिनों के बाद भी बना रहा। हालात और बदतर हुए क्योंकि प्रभाकर के भाई पैसे के लिए उसे और उसकी माँ को सताते थे। मेरे भाइयों ने न मेरे लिए कुछ अच्छा किया न मेरी माँ के लिए। जब भी वो हमारे घर आते, हमारे पड़ोसियों से कहते, हमने इसकी पढ़ाई पर 10 से 20 हजार रुपए खर्च किए हैं। वो हमसे ये पैसा वापस मांगते थे। कभी कभी मेरे भाई मुझे पीटते भी थे। फिर ये झगड़ा फसाद और बढ़ता गया। इसी बीच प्रभाकर की माँ ने अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी को बेचकर उसका पैसा 4 बेटों में बांट दिया। अपने हिस्से से प्रभाकर ने एक छोटा सा किराना स्टोर खोला जिससे उसकी नियमित आमदनी होने लगी। मेरी तरक्की देखकर मेरे भाइयों को इतनी ईर्ष्या हुई कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये हमसे छोटा है फिर भी काफी पैसा कमा रहा है। हम खेतों में काम करते हैं फिर भी इतनी कमाई नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। प्रभाकर की माँ ने सोचा कि प्रभाकर की शादी करने से उसे कुछ खुशी हासिल होगी। इसीलिए उन्होंने 1994 में अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। पर उसके भाई उसे तब भी सताते रहे। अब प्रभाकर का धीरज जाता रहा। उसने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। मैं जहाँ कहीं भी जाता था वो मेरी बुराई करते थे। मैंने उन्हें जबरदस्त धमकी भी दी कि अगर तुम इसी तरह मुझे परेशान करते रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मैं अपने भाइयों को मारने की योजना बना रहा हूं। इस शिकायत पर प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 हफ्ते तक उसे जेल में रखा गया। इसी 1 हफ्ते के दौरान प्रभाकर की पत्नी को बच्चा हुआ। बेहद खुश प्रभाकर बच्चे को देखने अपनी पत्नी के मायके गया, लेकिन उसके भाइयों की शिकायत पर यकीन करके उसकी पत्नी के माता पिता ने प्रभाकर को वापस भेज दिया। प्रभाकर ने अपने भाइयों से बदला लेने की सोची। वो अपनी माँ और पत्नी को छोड़कर मुंबई गया और वहां पहुंचकर एक अंडरग्राउंड मूवमेंट से जुड़ गया। हम ज्यादातर समय इस बारे में सोचते रहते थे कि हम कब गांव जाकर मेरे भाइयों को मारेंगे।